हो गई स्टार्ट। तो ठीक है, तो कल मैंने 8 के लिए क्या बताया था, अंतिम के 3 अंक। किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 पूरी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब आता है 9 के लिए। किसके लिए, 9 के लिए। देखो 9 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग। क्या करते हैं, अंकों का योग। 9 के लिए क्या करते हैं भाई, अंकों का, यदि अंकों का योग किससे विभाज्य है, 9 से। किससे विभाज्य है, अंकों का योग आपका क्या आता है, 9, या क्या आता है 18, या क्या आता है 27। 9 या 9 का कोई भी मल्टीपल, 9 या 9 का कोई भी मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब उसका गुणज। 9, 18, 27, 9 का टेबल में कोई भी संख्या आती है। यानी कि 9 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग। अंकों का योग जब 9 हो या 18 हो, 27, 36 चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई संख्या 9 से भाग कब होगी, जब उसका अंकों का योग कितना होगा, 9। क्या होगा, 9। जैसे एग्जांपल के तौर में आपको क्वेश्चन देता हूँ, 7, 2, 8, 5, 4, 9, 3, 6। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है। आपको सिर्फ क्या करना है, अंकों का योग। एक तो आपके पास ऑप्शन है, सारे अंकों का क्या करो, योग करो। क्या करो, योग। या ऐसा करो, जिस संख्या के अंकों का योग 9 हो रहा है उसको क्या कर दो, काट दो। कोई भी 2 संख्या या 3 संख्या मिलकर 9 बना रही, क्या बना रही है, 9, उनको काट दो। 9 के टेबल में 9 आता है, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9। सारी संख्या कट गई तो क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है, आप बोलोगे 9 से विभाज्य है। सेम 3 का, 3 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग। उसमें अंकों का योग या 3 हो या 6 हो या क्या हो, 9। कोई भी संख्या मिलकर 3 बना रही हो, 6 बना रही हो, 9 बना रही हो, 12 बना रही हो, 15 बना, उनको काट दो। ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो। बताओ फटाफट कौन कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ये 9 से विभाज्य है या नहीं। एग्जाम क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। बताओ कौन सी संख्या 3 से 9 से पूर्णतः विभाज्य है, कौन सी नहीं है। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। दूसरी वाली बाकी है नहीं है दोनों। कल परसों दिन कंबरा को ले आंदी सहेली। करे भाई, करे। ठीक है, आपको पता है 9 की टेबल में 9 आता है, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 8 और देखो 8 ये रहा, 5 और 3 8, 8 और 8 16। 16 तो 6 से विभाज्य है। 16 को वापस करेंगे, 6 और कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। 7 तो 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है नहीं है। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9। ये तो पूरी कट गई, क्या हो गई, विभाज्य। 6 और 3 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 बच गया, 8 विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी विभाज्य नहीं है। कोनो दिक्कत भाई, नहीं बोलो, समझ में आया। 10 का तो बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। 10 देखो, 10 में इकाई अंक क्या है, 0। क्या है, 10 20 30 40 50 60 सब इकाई अंक क्या आ रहा है, 0। यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा वो संख्या 10 से भाग होगी। और देखो जिस संख्या का इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 किस 2 से भाग होगी, 5 से भी होगी और 10 से भी भाग होगी ही होगी। इनसे तो होगी ही होगी, अब इसके अलावा 3 से भी हो सकती है। 3 ढाई 30, 30 है तो भी संख्या किससे भाग हो जाएगी, 3 से। पर इनसे तो भाग होगी ही होगी। आपको इस बस तो खेल चलेगा वो इनका चलेगा।
इकाई का जीरो तो समझ जाओ, 2 से 5 से और 10 से भाग होगी, सारी संख्या होगी, सभी संख्या जिसका इकाई का 2 3 5 जीरो है, क्या है जीरो। कोई भी संख्या जिसका इकाई का जीरो, संख्या 2 5 10 से भाग होगी ही होगी। ठीक है, तो मैं अब आता है 11। ये जरूरी भाई, देखो 11 के लिए क्या करना है, इधर देखो, लिखना बाद में समझ में आएगा। 11 के लिए आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर का क्या करना है, सम। क्या करना है, सम। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ एक, एक छोड़ एक छोड़ एक छोड़ एक का मतलब क्या है, आप जिसमें को संख्या लिखिए 3 5 9 7। अब मैं आपसे बोलता हूँ 3 का अल्टरनेट क्या है, आप बोलोगे एक संख्या छोड़ के अगली संख्या। 3 का अल्टरनेट क्या है, 9। क्या है, 9। 5 का अल्टरनेट क्या है, 7। अब 3 का अल्टरनेट क्या है, 9। 9 का क्या हो गया, 3। 7 का क्या हो गया, 5। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ एक, एक छोड़ एक। जैसे तीन लोग दोस्त, तीन फ्रेंड बैठे हैं, तीन कुछ ही चीजें रखी है, अल्टरनेट एक छोड़ एक। पहले का नंबर तो पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद सातवां, दूसरे के बाद चौथा, फिर छठा, फिर यानी कि एक बार ओड लेना, एक बार क्या लेना है, इवन। ओड नंबर का सम और इवन नंबर का सम। तो अल्टरनेट का क्या करना है, सम। क्या करना है, सम। आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर का क्या करना है, सम। सम करने पर, सम करने के बाद आपके दो नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे, दो। भाई एक तो इन नंबर का सम आएगा, एक इवन नंबर में जो सम है उनका सम आएगा। उन दोनों नंबर का सम लेना है। क्या लेना है, सम। ले लिया। सम करने पर आपके कितने नंबर बने, दो। उन दोनों नंबर का क्या लेना, डिफरेंस। क्या लेना, यानी घटाना है। क्या करना है, घटाना है, अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। वो डिफरेंस या तो आपका क्या हो, जीरो। क्या हो, या जीरो आ जाए, या क्या आ जाए, 11 22 33, या 11 का पारा, 11 की टेबल। वो संख्या किससे भाग हो जाएगी, 11 से। किससे होगी, 11 से। आपको समझ में नहीं आया, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई। अल्टरनेट नंबर का क्या करना है, सम। सम करने के बाद क्या लेना है, डिफरेंस। क्या लेना है, डिफरेंस। अच्छा, अल्टरनेटिव लिख लोगे ना, एक छोड़ एक। सम और फिर उनका अंतर। फिर उनका क्या लेना है, अंतर। अंतर कैसे लिखते हैं, ऐसे। फिर उनका अंतर, उनका क्या लेना है, अंतर। यदि आपका जो अंतर है वो क्या है, अंतर, या तो क्या है, जीरो। क्या है, अब देखो यदि उनका अंतर जीरो है तो संख्या 11 से भाग होगी, हुई जीरो बचा, संख्या 11 से भाग है। या उनका अंतर कितना आ जाए, 11। क्या आ जाए, 11 भी 11 से भाग होता है। 11 के बाद क्या होता है, 22। या उनका अंतर 22 आ जाए, या उनका अंतर कितना आ जाए, 33। ऐसे अंतर चलता जाएगा, 44 55 कुछ भी आ जाए। या तो अंतर जीरो आ जाए, या 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल, 11 का गुणज। गुणज का मतलब 11 की टेबल। जैसे 9 का गुणज का मतलब होता है 9 की टेबल। बट सम या तो 9 हो जाए, या 9 18 27 36 बताया तो अभी। ऐसे ही डिफरेंस या तो जीरो हो जाए, या क्या हो जाए, 11 22 33। समझ में आया? आपको समझ में नहीं आया, ऐसे समझ में आएगा, देखना एग्जाम्पल। मैं बोलता हूं क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है, बहुत आसान है। भाई एक का अल्टरनेट क्या है, 5। एक और 4 कितना आया, 5। इन दोनों का क्या कर दिया, सम। क्या कर दिया भाई, सम कर दिया। और एक और इधर, एक और 4 का सम कितना आया भाई, 5। कितना आया, 5। मैंने यही कहा अल्टरनेट नंबर का क्या करना है, सम। इसका सम भी कितना आया, 5। इसका सम भी कितना आया, 5। 5 का दोनों का क्या लेना है, अंतर। क्या लेना है, 5 में से 5 गया, जीरो। क्या आया, आपको ये नहीं देखना प्लस पोजिशन का बड़ी है माइनस, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। अगर मान लो यहाँ पर ये 8 होता, कितना होता, 8। 8 में से 5 में कितना है, 3 लेना था। कितना लेना था, 3। ये पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलते हैं। डिफरेंस कितना आया, जीरो। जब डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य है, नहीं है, है। करके देख लो, 11 है कम,
कितने बचे? 3। ऊपर से कितना लिया? 4। 3 4 34, ज्यादा दिया 33, कितना बचा? 1। ऊपर से कितना लिया? 1। 1 और 1 11, 11 एकम हो गया भाग। इजी था। बोलो और बताता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है? आप बोलोगे सिर्फ अब करना क्या है? 7 और 2 9, 9 और 4 13, 8 और 5 13, पर 13 में से 13 गए तो हो गया काम। हो गया काम। कोई दिक्कत? एक बार छापो फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। कल परसों हो गया भाई। फिर देखो एग्जांपल देखो। ये 6 क्वेश्चन में से बताओ कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, कौन सी विभाज्य नहीं है। फिर आगे करते हैं। फिर इसमें आएंगे क्वेश्चन। अब मुझे
बोलो भाई। अच्छा जी, हो जाएगी। बाकी नहीं हो रही। इनका डिफरेंस जीरो आ रहा है, बाकी का देखते हैं, चलो। और सबका हो गया। ठीक है, देखो। 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28। भाई 8 और 7 15, 15 और 9 24 और 4 कितना आया? 28। कितना आया? 3 और 1 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6। 28 में 6 गए, कितने आए? 22। कितने आए? 22। क्या 22 11 से विभाज्य? इकाई का क्यों हो गया? 28 में से 6, 28 में से 6, 28 में 6 गए, कितने? 22। क्या 22 11 से विभाज्य है? तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य है। दूसरा करो भाई। 8 देखो, 8 और 3 11 और 2 13, 0 2 में 2 2, 11 में से 2 गए, 13 में से 2 गए, कितने आए? 11। क्या 11 11 से विभाज्य है? मैंने बोला डिफरेंस या तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, या क्या 22 आ जाए, 33, कुछ भी आ जाए। 7 और 5 12 और 1 13, 2 का 2, बस 0 और 2 तो 2 ही आएगा। ये भी संख्या किससे विभाज्य होगी भाई? 11 से। 8 और 7 15 और 5 20, 8 और 7 15 और 5 20, 3 और 2 5, 15 में से 20 कितना है? 15। डिफरेंस या तो 11 चाहिए, या 0 चाहिए, 11 चाहिए, 22 चाहिए, नहीं होगी। अब देख, एक बात ध्यान रखने में बता देता हूँ। 9 और 2 11 और 6, 9 और 2 11 और 6 20 ना, 9 और 2 11 और 9 20, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 में से 20 में कितना आए? 0। कितना आए? 0। एक दूसरी बात, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जब 11 से विभाज्य करते हैं, किससे विभाज्य करते हैं? 11 से। अगर आपको दो नंबर लगातार मिले, दो नंबर क्या मिले? सेम। क्या मिले? सेम। तो उनका काउंट मत करना। अगर दो नंबर लगातार हो, क्या हो? लगातार हो, और क्या हो? सेम, उनको काउंट मत करना। देखो, अब आपको पता है एक नंबर अगर इसमें काउंट है अल्टरनेट में, तो दूसरा नो दूसरे में काउंट होगा, होगा नहीं होगा? अरे बोलो। फिर 9 एक बार, जैसे 9 देखो, 9 जमा 2, 9 जमा 2 जमा 9, भाई ये 9 इसके और के साथ काउंट हुआ, 5 और 6 के साथ में 9 काउंट होगा नहीं होगा? अरे बोलो। यानी ये दो 9 तो बेफालतू में, एक 9 इसके साथ काउंट हुआ, दूसरा 9 दूसरे। 9 से 9 तो कट रहा है, 9 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है। जब लगातार दो नंबर आए तो उनको क्या कर देना? स्किप, उसको भूल जाना, उसको भूल जाना, ताकि आपको जोड़ने में और आसानी हो। ये नहीं कि लास्ट में आए, ये कहीं पर भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर कहीं पर भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब मैं बोलता हूँ क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? आप बोलोगे लगातार दो नंबर आ गए, ये क्या हो गए? खत्म। क्या हो गए? खत्म। कितने हो गए? खत्म। अब देखो भाई, ये खत्म हो गए। अब देखा जाए तो 3 3 भी लगातार हो गए एक तरीके से। 3 3 भी क्या हो गए? लगातार है। ये भी तो क्या हो गए? खत्म हो गए, नहीं हो गए? बचा ओनली क्या? 8। 8 विभाज्य नहीं है। देखो, 8 के 3 11, 11 में 3 गए, 3, कितना आया? 8। कोई दिक्कत? कर लोगे? इस पे करो, फिर मैं आपको चीज समझाता हूँ, फिर इसको क्वेश्चन कराता हूँ। एक बार सारा डिवाइड करो, 2 से लेकर 11 तक क्या क्या करना है। 2 के लिए इकाई क्रम, 3 के लिए अंकों का योग, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 5 के लिए 0 5, 6 के लिए 2 और 3 से 7 के लिए लास्ट नंबर का डबल करके रिमाइंडर माइनस करना है। 8 के लिए लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट, 9 के लिए अंकों का योग, 10 के लिए इकाई क्रम 0, 11 के लिए अल्टरनेट का सम कट, फिर क्या लेना? डिफरेंस। डिफरेंस 11 या 0 या 11 का मल्टीपल। करो फटाफट, एक बार याद करो, फिर कराता हूँ क्वेश्चन।
तो दो के लिए इकाई का भी देखना होता है यार। इकाई का अंक, लास्ट अंक। इकाई का अंक क्या होता है? या दो चार, देखो दो के टेबल में दो आता है तो संख्या 2 4 6 8 0। करें क्वेश्चन करें? ठीक, अच्छा एक चीज समझाता हूँ आपको, इधर देखो गौर से सुनना। अब इसका यूज होगा। अब आपके पास क्वेश्चन ये लिख कर नहीं आएगा कि ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। आपके पास ये आता है, बस संख्या, आपकी किस्मत अच्छी है तो ये आ जाएगा कि संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, 8 से विभाज्य है या नहीं, तो कर लोगे। क्वेश्चन ऐसे आता है 9 के लिए, इसके लिए आगे तो कर ही लोगे आप। अब देखो, मैं बोलता हूं कि कोई संख्या किससे विभाज्य है? 12 से। किससे विभाज्य है? 12 से। कोई संख्या 12 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 12 से। अब देखो 12, 12 में अंकों का योग क्या है? 2 और 1 3, यानी कि संख्या 3 से भाग होगी, होगी नहीं होगी? 3 से भाग होगी तो 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 4 बार। कितनी बार? यानी संख्या 3 से भी भाग होगी और 4 से भी। जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होगी वो ही संख्या 12 से पूर्णतः भाग होगी। जैसे 6 का था, 6 के लिए क्या बताया था भाई? 2 और 3 आया था, बोलो। अब देखो, मैं जैसे मैं लिखता हूँ 54, क्या लिखता हूँ? 54, 54। अंकों के 5 और 4 9। फिर ये संख्या अंक 9 है तो कॉमन सी बात है, 9 से संख्या 9 से तो भाग होगी ही। ये 9 की टेबल में 54 कितनी बार आएगा? 6 बार। कितनी बार? जो संख्या 54 से भाग है वो संख्या 9 से भी भाग होगी और 6 से भी भाग होगी। तो समझ में आ रहा है? बोलो। मैं बोलता हूँ 72, क्या बोलता हूँ? 72। 7 और 2 9। और 72 9 की टेबल में कितनी बार आता है? 8 बार। यानी जो संख्या 72 से भाग है वो 9 से भी होगी और 8 से भी। अब आप संख्या को 72 से भाग करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब मैं बोलता हूँ कुछ संख्या लिख के दूंगा, उसमें एक्स और वाई लिख के दूंगा, बोलूंगा ये संख्या 72 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। ठीक है, एक्स वाई का मान ज्ञात करो, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करो। अब आप 72 से जाओगे तो आपको दिमाग में एक बात आनी चाहिए, 72 का मतलब क्या होता है? 9 गुणा 8, 7 और 2 9। संख्या 9 से भी भाग है और 8, मुझे संख्या 9 से भी भाग करानी है और 8 से भी, और 9 और 8 का रूल मुझे
पता है, 9 के लिए अंक का योग और 8 के लिए अंतिम 3 है। समझ में आया? बोलो, जैसे कोई संख्या 66 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है? 66 से। अब दो संख्या लगातार है, इनका डिफरेंस कितना है? 0 0 है, तो कॉमन सी बात है 11 से भाग होगी, यानी कि 11 गुणा 6 कितना होता है? 66। यानी वो संख्या 11 से भाग होनी चाहिए और 6 से भी होनी चाहिए। समझ में आया? कोई संख्या 99 से भाग है, 99 मतलब लगातार दो नंबर आ जाए तो 11 से भाग होगी ही होगी। 11 11 नहीं, 99 संख्या 11 से भाग होगी और 9 से भी होगी। बोलो, 48 लिखा आ जाए। अब देखो भाई, 8 और 4 12, 12 12 में इका 12 आया, 12 का योग कितना आया? 3। यानी संख्या किससे भाग हो रही है? 3 से और 16 से। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं भाई, 48 किसकी टेबल में आता है? 8 6 48। संख्या 8 से भाग होगी और 6 से भी होगी। होगी नहीं होगी? पक्का? और इसमें जैसे आपको दिक्कत आ रही है बताओ, भाई उतारो। 88 आ जाए, 88 का मतलब संख्या 8 से भी होगी और बस ध्यान रखना, रूल बनेगा ये 11 से 8 के, 9 का, 3 का, 6 का, इनका। करे भाई, लिखो, क्वेश्चन लिखो। 11 से विभाज्य, किससे? 11 से विभाज्य। तो x का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है? x का मान। इसका मतलब x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। करो, ऑप्शन है 5 3 2 7। दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग देखने के बाद? उधर दिखाई दे रहा है पूरा? उठ रहा है। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है, विकल्प 2 3 7, 2 5 3 2 7। करो फटाफट, क्या आंसर आया? करे भाई,
अब देखो, आपको एक बात पता है, क्या पता है? कुछ नहीं पता आप लोगों को, आपको नहीं पता कुछ। कितना आया? 3। बहुत बढ़िया। कितना आया? 3। करे तो देखो, आपकी बात पता है, संख्या किससे विभाज्य है? अभी बताया, 11 के लिए क्या करते हैं? अल्टरनेट नंबर क्या करते हैं? सम। सम करने पे क्या लेते हैं? डिफरेंस। क्या लेते हैं? या तो डिफरेंस 0 आ जाए, क्या आ जाए? या तो डिफरेंस को 0 बना दो, या क्या बना दो? 11 या 22 या 33 बना सकते हैं। करो भाई, मुझे एक बात, अल्टरनेट का सम लेते हैं। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 10 और 8 18। अब देखो यहाँ पर 9 6 मिट ही जाएगा ये यहाँ से। चक्कू है ये, ठीक है। अरे यार, ये क्या आ रहा है? चक्कू नहीं मिट रहा। कभी इसका कुछ लग जाता, कभी कुछ लग जाता, पर ये मीटर नहीं आ रहा। चल ठीक है, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑप्शन था भाई? ये 3। चल देखो, अल्टरनेट का सम कितना आया? 18। अब इसका सम करते हैं। 9 और 6 15, 15 साथ कितना है? x। यानी मुझे 15 और क्या घटाना है? x। क्या घटाना है? 15 प्लस। अल्टरनेट का सम कितना है? 15 प्लस। इनका डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस। तो घटा दो भाई, क्या कर दो? घटा दो। अब देखो, ये प्लस 18। अब देखो, माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी और इससे भी। ये तो सिखाया होगा बहन जी ने। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। नाक पे दम कर दिया इसने यार। हाँ, मानती भी नहीं। आगे ये किससे विभाजित? 11 से। यही था ना? एक्स का मान निकालना था ना? ऑप्शन क्या कहते हैं? 3 5। ऑप्शन ये थे? ऑप्शन बोलो ना यार, क्या बोल रहे हो आप लोग? चलो ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। अल्टरनेटिव सम कितना है? 18। 9 और 6 15, 15 और प्लस एक्स। इनका क्या लेना है? डिफरेंस। घटाना है, घटा दो भाई। 15 भी घटेगा और ये एक्स है, ये भी घटेगा। घटाना है, मुझे तो घटाना है। घटा दो। 18 में से 15 का कितना है? 3। कितना है? एक्स का एक्स। यानी मैं एक्स का क्या मान रखूं कि 0 आ जाए? 3 में से मैं कितना घटाऊं कि मेरे पास 0 आ जाए? आप बोलोगे 3 में से 3 ही घटा दो भाई। 3 में से क्या घटा दो? 3। तो एक्स का मान कितना आ गया? अब एक्स की जगह कितना रख दो? 3। 3 में से 3 गया 0। तो एक्स का मान कितना आया भाई? 3। कितना आया? 3। कोई दिक्कत? अरे बोलो। इसके ऑप्शन क्या क्या थे? इसके ऑप्शन थे 5 3, 5 3 2 7। समझ में आया? अरे बोलो। हो गया? समझ में आया? अब देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है? आपको ये बात पता है, 18 में से क्या घटाना था? 15 प्लस एक्स। यही एक्स का मान पुट करना है। 5 उठाओ। क्या उठाओ? 5। 15 और 5 20। 20 में से 18 के कितने बचे? 2। कितने बचे? या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल नहीं हुआ। ऑप्शन क्या लो? 3। 15 और 3 18। 18 में से 18 गए 0। तो एक्स का मान कितना आया भाई? अरे बोलो। एक्स का मान कितना आया? 3। एक्स का मान कितना हो गया? 3। बी फॉर बाहुबली। तो दिक्कत। समझ में आया?
अरे बोलो, लिखो क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, 11 से विभाज्य, किससे विभाज्य है? तो किसका मान निकालना है? एक्स का। किसका मान निकालना है? एक्स का। ऑप्शन है आपके पास 1 2, 1 9 8 और 3। ये क्या हो गया? यार 3, ठीक है, देखते हैं, चेक कर। चलो इसको ऊपर कर देते हैं, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, इससे विभाज्य 11। इसको एक बार बैक कर लेंगे। दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन का किससे विभाज्य भाई? 11। 11 के लिए क्या करते हैं? अल्टरनेट का सम। 9 है, एक्स है, एक्स का काम बाद में करेंगे। एक्स 9, 9 7 16, 16 और 3 19, कितना है भाई? 19। 9 और 7, 16 और 3 19, एक्स भी है तो एक्स भी जोड़ दो भाई, इसमें जोड़ दिया, ये सम आया। अल्टर अब इसका सम लो, 4 और 5 9 और 2 11, कितना आया? 11। अब देखो 19 में से 11 गए तो कितने बचे भाई? 8। कितने बचे? 8। और प्लस का कितना बचा? एक्स। कितना बचा? एक्स। अब 8 में आप क्या जोड़ोगे? या तो आपके पास जीरो बन जाए, क्या बन जाए? या क्या बन जाए? 11, या क्या बन जाए? 22 बन सकता है। अरे बोलो, यही बनेगा भाई। भाई 19, 19 में से 11, 19 में से 8 के कितने बचे? 19 में से 11 के कितने बचे? 8। एक्स का ठीक है, छोड़ रहने दो इसको। गया? अब हो गया। तो 8 प्लस क्या बच गया? एक्स। 19 में से 11 के कितने आए? 8, एक्स का एक्स। अब ये 8 में मैं क्या जोड़ू? देखो प्लस करना है, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। मैं 8 में मैं क्या जोड़ू कि मेरे पास क्या बन जाए? या तो जीरो बन जाए या क्या बन जाए? 11। भाई 8 में अगर एक्स का मान आप -8 रखते हो, क्या रखते हो? -8। देखो 8 में से 8 गया तो क्या बन जाएगा? जीरो। अरे बोलो, बराबर 60 गया तो जीरो। पर आप क्या कोई संख्या बीच में माइनस का 8 रख सकते हो? नहीं, माइनस की डिजिट तो नहीं ले सकता था। अब मुझे एक बात पता है भाई, मुझे जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना। 8 में मैं क्या जोड़ू कि मेरे पास या तो जीरो आ जाए, 11 22 आ जाए। अब 8 से जीरो तो होना नहीं है। 8 से मैं क्या बना सकता हूँ? 11। तो एक्स का मान कितना रखता हूँ? 3। 8 और 3 11। 11 11 से विभाज्य। 8 में मैं कितना जोड़ सकता हूँ 22 बनाने के लिए? 14। और 14 तो 2 अंक हो गए, कितने अंक हो गए? तो अंक कितना लिखना है? 1। तो एक्स का मान कितना आएगा? 3। 3 आया नहीं आया? बोलो। ठीक है, तो छापो। तो छाप लिया तो एक बार ये एग्जिट कर देता हूँ, डोंट सेव। अब ये फिर नोट कर देते हैं, और इस पे हाथ नहीं लगाना अब की बार, ये वाइज कर देते हैं। दिक्कत करता है ये, क्या नाम है, ग्रिड, ये दिक्कत करता है। चलो क्वेश्चन करें आगे। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? जिंदगी का मजा किसमें है? क्वेश्चन करने में। और आपके लिए क्या क्वेश्चन आया है?
देखता हूँ और कौन सा क्वेश्चन जो अभी थोड़ा सही सा है मेरे पास, जिसमें आप आसानी से कर पाए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो 7 3 8, 7 3 8 A6A, ये क्वेश्चन है। 11 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है? 11 से भाज्य है, तो ए का मान ज्ञात करो 11 से। तो ए का मान ज्ञात करना है, किससे मान ज्ञात करना है? ए का। ऑप्शन चाहिए भाई? ऑप्शन है 6 3 9 4, 6 6 3 9 4। दिखाई दे रहा? देखो अपनी अपनी नजरों से देखो एक बार। अरे देखो भाई, दिखाई दे रहा है नहीं दिखा रहा? चल करे थे, करो। कल परसों रिकॉर्डिंग ऑन करी नहीं करी? चल रही है? कितना आया? 4। चलो ठीक है, देखते हैं भाई क्या आता है। और किसका क्या क्या आंसर आया? बोलो फटाफट, सारे बोलो। 4। चलो देखते हैं, फिर तो 4 आना चाहिए भाई। तो देखते हैं। 8 और 7 15, 15 और 6 21। 3 ए कितनी बार है? 2 बार, तो कितने ए आ गया? 2 ए। कितना आ गया? 2 ए। अब मुझे डिफरेंस या तो 0 चाहिए या 11 या कुछ और, ठीक है। अब आप सोल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से बताता हूँ, पहले से बताता हूँ। भाई 21 में से 3 गए तो कितने आए? 18। प्लस माइनस माइनस का 2 ए, कितना आया? 2 ए। अब 18 में से मैं 0 लेने के लिए मुझे कितना घटाना पड़ेगा? 18 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 18 करना, घटाना पड़ेगा। या मेरे पास क्या आ जाए? ए का मान 3.5, भाई 11 भी तो आ सकता है। भाई ए का मान या तो मेरे पास कितना आ जाए? 3.5 आ जाए। 3.5 दूनी कितना होता है? 7। 11 में से 8 गए, कितना आया? 11 में से कितना आ जाएगा? 11। 7 और 3.5 तो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है। एक मेरे पास ऑप्शन क्या है? 11 में से क्या, 18 में से क्या घट जाए? 18 और 2 9, यानी ए का मान भाई मेरे पास 2 है। 2 की किससे मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाए? आप बोलोगे 9 से करो। किससे करो? 9 से। 9 दूनी 18, 18 में से 18 गए 0। नहीं समझ में आया? भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये घटाना है, ए का मान चाहिए। अब इसका मतलब ये दोनों संख्या किसमें है? गुणा में। किसमें है? पता होगा ये बात। अगर 5x लिखा है इसका मतलब 5 दोनों किसमें है भाई? ये गुणा में है। 7p लिखा है इसका मतलब 7 into p है, ये गुणा में होता है। किसमें होता है? गुणा में। अब देखो ए का मान निकालना है, 6 रखो। ए का मान कितना रखो? 6। 6 दूनी 12, 12 और 3 15। 21 में से 15 गए, कितने आए? 6। डिफरेंस कितना चाहिए? या तो 11 या 0। नहीं बड़ी बात। 3 लो, क्या लो? 3। 3 दूनी 6, 6 और 3 9। अगर मैं ए का मान 3 लेता हूँ, कितना लेता हूँ? 3 लेता हूँ। बोलो यार, ए का मान कितना लेता हूँ? 3। तो 3 दूनी 6। ये दोनों नंबर किसमें है भाई? गुणा में है। किसमें है? यहाँ पे कितना आया? 6। 6 और 3 9। 21 में से 9 गए, कितने आए? 12। भाई 12 तो नहीं होता 11 से भाग। ठीक है, फिर मैं क्या लेता हूँ? 9। क्या लेता हूँ? 9। फिर मैं क्या लेता हूँ? 9।
आ गया भाई, फिर आ गया। अब मैं क्या लेता हूँ, 9, 9 लो, तो 9, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 में से कितने कितने आए, 0, कितने आए, 0, तो ए का मान कितना आया भाई, तो सुनो है, ठीक है भाई, 3a + 2a आया था। अब मुझे एक बात बताए, कोई संख्या 11 से भाग कब हो गया, तो डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल। आपके पास दो ऑप्शन है, 21 में से 3a कितने आए, 18, माइनस का 2a। भाई 18 में से कितना घटाना है, 18, कितना आ जाए, 0। 18 में से 18 घटाने के लिए मुझे ये नंबर भी कितना चाहिए, 18 चाहिए। कितना चाहिए, 2 की टेबल में 18 कितनी बार आता है, 9 बार। कितनी बार आता है, यानी a का मान कितना हो गया, 9। तो 9, 9 दूनी 18, 18 में से 18 गए कितने आए, 0, कितने आए, हो गया। नहीं समझ में आ रहा भाई, नो लेना नहीं लेना, ऑप्शन से कर लो, क्या ले लो, ऑप्शन। ए का मान अगर मैं 3 लेता हूं, कितना लेता हूं, 3, ए का मान कितना लेता हूं भाई, 3, मैं 6 लेता हूं, क्या लेता हूं, 6, 6 लो, ए का मान कितना लो, 6, तो 6 दूनी कितना आएगा भाई, 12, कितना आएगा, ये दोनों गुणा में है, 2 की 6 से गुणा करें कितना आएगा, अरे ए का मान अगर मैं क्या लेता हूं, 6, क्या लेता हूं, 6 दूनी 12, कितना आया भाई, 12 और 3 15, 21 में से 15 गए तो कितने बचे, 6, 6 11 से विभाज्य नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी मेरा 6 तो नहीं होगा। 6 के बाद क्या लेता हूँ, 3, 3 तो मेरे पास है, प्लस 2 की 3 से गुणा करूंगा, ए का मान कितना लिया मैंने, 3, अब ए का मान मैं 3 लेता हूँ, 3 दूनी 6, 6 3 कितना आया, 9, अगर मैं 21 में से 9 घटाता हूं तो मेरा कितना आएगा, 12, 12 भी भाग नहीं है 11 से, नहीं है, बस इतना ही होता है, ठीक है। अब मैं ए का मान कितना ट्राई करता हूँ भाई, 9, कितना ट्राई करता हूँ, 9, तो 9 दूनी 18, 3 ये रहा, 18 तो ये कितना आया, 21, 21 में से 21 गए तो कितना बचा, और जब डिफरेंस 0 या 11 गुना जाए तो संख्या 11 से भाग, समझ में? ये ए का मतलब यहाँ पर ए कितनी बार है, 2 बार, और ए का मान आपको सेम ही रखना है, क्या रखना है, सेम। और अब यहाँ पर आप ए का मान 9 रख के देख लो, 2 3 9 6 9, देखो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 3 और 6 ना, 3 और 9 12, 12 और 9 21, 21 में से 21 गया, अब आया। अब भी डाउट है बताओ, फिर बताता हूँ, क्लियर है, चलो ठीक है, आगे लिखो भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक आएगा नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन बस आपको आना चाहिए, कैसे भी आए आना चाहिए, ओके भाई, समझ में आ रहा है जज साहब। अब चीजें आसान लग रही होगी ना, अरे चीजें आसान लग रही होगी, आसान है भाई, नहीं है तो बना देंगे, क्या दिक्कत आ रही है, घर की सरकार है, क्यों, अरे है नहीं है, घर की क्या है, सरकार, सरकार भी साडी अपनी है, ठीक ठीक ठीक। हम्म, आएगी, अच्छा कोई नहीं, आने दो। अरे जो पढ़ने वाले हैं वो भी तो क्या करेंगे यार, हम भी तो इंसान है, रोबोट कोई है, अरे ठीक, क्वेश्चन लिखो,
बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। जो इस क्वेश्चन को करेगा उसको मिलेगा एक चॉकलेट टॉफी, चॉकलेट डेयरी मिल्क। मुझे दिखाई नहीं देते क्वेश्चन यार। ये संख्या 99 से विभाज्य है, किससे? तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ऑप्शन है आपके पास 27 नंबर माचिस। 27 नंबर माचिस आती है ना? और आती नहीं आती माचिस? नहीं आती 27 नंबर माचिस? आती है। तो ऑप्शन है 27 नंबर। ये क्वेश्चन है, जो इसको क्वेश्चन कर देगा उसको इनाम मिलेगा। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, ट्राई करो, सारे ट्राई करो एक बार। जिंदगी चलो करे भाई। है ये सही है तुम्हारा, तुक्का लगाओ। चलो ठीक है, इसको तो छोटा कर देते हैं। ये आ गया, ये आ गया भाई। जिंदगी खराब करने के लिए मूव, मोव नहीं है, मूव है। इतनी आती? चल ठीक है, हमें भी नहीं आती भाई इंग्लिश। इंग्लिश में अपना भी हाथ तंग है। दिखाई दे रहा है सबको? देखने क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। अब मुझे एक बात पता है, संख्या किससे विभाज्य है भाई? 99 से। किससे? 99 से। अब 99 से भाग करना तो मेरे लिए मुश्किल क्या, नामुमकिन सा दिख रहा है। अब मुझे एक बात पता है, संख्या 99 से विभाज्य है, तो कॉमन सी बात है, संख्या 11 से भी भाग होगी और 9 से भी होगी। अब मुझे 9 का भी रूल पता है और 11 के भी। 9 के लिए अंकों का योग किससे भाग होना चाहिए? 9 से। किससे होना चाहिए? 9 से। और 11 के लिए अल्टरनेट नंबर का क्या लेना है? सम। यही करना है, करो भाई। देखो सम कितना आ रहा है आपको पता है, 8 और 7 15, 15 और 8 बोलो यार, 8 और 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 9 कितना आया? 38। कितना आया? संख्या अगर 9 से भाग कब होगी? जब अंकों का योग किससे भाग होना चाहिए? 9 से। 9 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। 8 और 7 15, 15 और 8 23 और 6 29 और 6 38। एक्स वाई जेड है प्लस एक्स वाई, ये भी तो होना चाहिए। अगर इन सबका मान 9 से भाग होगा, होगा नहीं होगा? इनका सबका जोड़ है, या तो क्या आ जाए 9 18 27 36 45, तो कुछ भी आ सकता है। ये तो बात है 9 के लिए। किसके लिए? 9। अब एक बात पता है, संख्या किससे 9 से विभाज्य है, और संख्या किससे विभाज्य है? 11 से भी विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 से है। 11 के लिए क्या करते हैं? अल्टरनेट नंबर का क्या लेते हैं? सम। उसके क्या करते हैं? डिफरेंस। 8 और 7 15 और 8 23, अच्छा ये तो सेम आ गया 38। कितना आ गया? आया नहीं आया? जीरो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये घटा दे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी मेरे पास एक्स वाई इनका डिफरेंस या तो जीरो आ जाए, क्या आ जाए, या क्या आ जाए भाई, जो जो 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डिफरेंस, या तो मेरा कितना आ जाए? जीरो, या 11, या क्या आ जाए? 22, या क्या आ जाए? 13। ऐसा आ जाए, चलता रहेगा। ठीक है।
अब मैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालता हूं यहां से। अब मैं मेरे पास दो तरीके, कितने तरीके? दो। देखो भाई एक बात बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन संख्या है। तीन संख्या का मान कुछ भी हो सकता है भाई। मान लो एक संख्या जीरो है, एक संख्या दो है, एक संख्या कितनी है? पांच है। सात आ गया, कितना आ गया? सात। यानी कि कुछ भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कुछ भी हो सकता है। अगर तीनों संख्या में बड़ी बड़ी लेता हूँ, क्या लेता हूँ? बड़ी बड़ी। मैं मान लो मैंने नौ नौ ले ली, क्या ले ली? नौ नौ। तो नौ दो 28, नौ तिया क्या हो सकता है? 27। क्या हो सकता है? 27। कितना आ सकता है? यानी कि तीन नंबर का सम मैक्सिमम कितना आ सकता है? 27। कितना आ सकता है? तीन सिंगल डिजिट का सम मैक्सिमम कितना आ सकता है? 27। कितना आ सकता है? 27। ठीक है। अब देखो 38 है भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर मैं कितना लेता हूं? 27। कितना लेता हूं? 27। चलो 27 लो भाई। 38 में से 27 गए, कितने आए? 11। कितने आए? 11। कितने आए? यानी कि भाई 11 तो 11 से भागे, है नहीं है? बोलो। और मैं यहाँ पर कितना मान रखता हूँ? 27। कितना रखता हूँ? 27। भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मान अगर मैंने 27 लिखा है, क्या लिखा है? 27। तो यहाँ पर भी तो 27 लिखना पड़ेगा। मुझे एक बात पता है, 27 तो 9 से विभाज्य है, पर 38 8 और 3 11, 11 9 से विभाज्य नहीं है। यानी मेरा x प्लस वाई प्लस जेड का मान 27 तो हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब मैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेता हूँ भाई? 5। कितना लेता हूँ? 5। कितना लेता हूँ? 5। 5 पुट करो। 38 और 5 43। अरे 38 5 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना लेता हूँ? 5। 38 और 5 कितना आया? 43। 4 और 3 7। ये 7 भी नहीं होगा भाग, यानी मेरा ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन बी भी गया। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन क्या लेता हूँ? 16। क्या लेता हूँ? 16। 16 लो भाई। 8 और 3 11, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 7 और 2 9। भाई 9 तो 9 से भाग होता है, यानी मेरा ये आंसर हो सकता है। अब मैं जाता हूँ इस पे। भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान मैंने कितना लिया है? 16। तो 16 यहाँ पुट करो। 38 में से 16 गए तो कितने आए भाई? 22। कितने आए? 22 विभाज्य 11 से विभाज्य है। अब 22 11 से विभाज्य है, तो इनका योग किससे? 9 से भी विभाज्य है। ये संख्या 9 से विभाज्य है, 11 से, तो ये संख्या 99 से भी क्या होगी? विभाज्य। और x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा? 16। बहुत बढ़िया। ये सी। कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो उसको। अब हटा देंगे। अब मुझे इसका प्रोग्राम पता लग गया। आया नहीं आया? छापो। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई। एक बात करो, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये तो आपको ऑप्शन से चेक करना बताया है, ठीक है? समझ में आया? देखो आप 27 पुट करते हैं, 21 38 में 27 के कितने आए? 11। संख्या 11 से तो भाग हो रही है, पर 27 तो 7 और 2 9, ये हो गया। 8 और 3 11, 11 है कि 2, ये भाग नहीं हो रहा, इसलिए आंसर 27 नहीं है इसका। कल परसों दी मैनू एक नंबर को ले आंदी है। देखो हो गया भाई, ये उतार, ये ऑप्शन से हो गया सवाल आपका। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। देखो भाई, यानी कि संख्या अंकों का योग किससे भाग होना चाहिए? 9 से। अब देखो 38 आया, कितना आया? 38। 38 का मैं सम करता हूँ वापस। 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 में फिर दो डिजिट है, 1 और 1
2, यानी मैं यहाँ पर कितना ले लिया, मेरे पास 2 है, कितना है 2। एक तरीके से देखा जाए कितना है 2। अब मैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ, एक बार किससे बताता हूँ, ऑप्शन से। मैं देता हूँ 27, कितना देता हूँ 27, भाई 2 ये x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर मैं 27 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 27, 7 और 2 9, ये संख्या पूरी भाग हो गई, बचेगा कितना वापस 2। 2 9 से भाग नहीं है तो 11 से चेक ही नहीं करना। जो संख्या 9 से भाग नहीं होगी तो 11 से 99 से भी भाग नहीं होगी, तो दिक्कत बोलो। फिर करता हूँ मैं 5, क्या लेता हूँ 5, 5 और 2 कितना आया 7, 7 तो वैसे 9 से भाग नहीं है, 7 भी 9 से भाग नहीं है। अब मैं लेता हूँ कितना आया 16, कितना लेता हूँ 16 और 2 कितना आया 18, कितना आया 18, 8 और 1 9, 9 2 से भाग है, ठीक है 38। एक्स प्लस वाई जेड का मान कितना लिया मैंने 16, 38 में 16 के कितने आए 22, भाई 22 भी 11 से भाग है और इसका संख्या 9 से भी भाग है और 11 से भी भाग है, दोनों से भाग है तो संख्या किससे भाग हो जाएगी 99, किससे भाग हो जाएगी, हो गया। अब देखो इधर, भाई इधर देखो नहीं, अब बिना ऑप्शन कैसे करना है, और यार अब देखो भाई इधर देख बाद में लिखना x प्लस वाई प्लस जेड, यही है 2 है, मैं 2 में कितना जोड़ो कि मेरे पास 9 आ जाए, आप बोलो 7 जोड़ दो, क्या जोड़ दो 7, मैं 7 और 2 9, संख्या भाग हो जाएगी। भाई x प्लस वाई की जगह आप 7 और 2 कितना रख दो 7, संख्या भाग हो जाएगी, होगी नहीं होगी, होगी 7। अब संख्या 9 से भाग हो रही है तो 7 के बाद 9, 7 में 9 जोड़ते कितना आता है 16, कितना आता है, अगर मैं 16 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना रख दूं 16, 16 और 2 18, 18 भी 9 से भाग होता है, संख्या ये भाग हो जाएगी। संख्या 16, 16 के बाद क्या 16 में 9 जोड़ते कितना आता है 25, कितना आता है 25, 25 और 2 और 25 कितना आता है 27, 27 जोड़ दूं जब भी संख्या किससे भाग होती है, अगर मैं 25 जोड़ता हूं तो भी संख्या किससे भाग होती है 9 से, किससे भाग होती है, अरे होती नहीं होती, 25 और 9 कितना होता है 34, कितना होता है बोलो कितना होता है 34, अगर मैं 34 जोड़ दूं 34 और 2 36, 36 होता है 9 से भाग, बोलो और मैं 34 नहीं ले सकता 34, क्योंकि मेरे पास डिजिट कितनी है 3, अगर मैं तीनों बड़ी से बड़ी डिजिट लेता हूं एक्स वाई और जेड तीनों का मान अगर मैं 9 लेता हूं, कितना लेता हूं, इससे बड़ी डिजिट तो नहीं है सिंगल डिजिट, अगर मैं 9 भी लेता हूं तीनों का मान तो मैक्सिमम कितना मान आ सकता है 27, क्या तीन संख्या का मान कभी 34 आ सकता है, नहीं आ सकता, यानी मेरा आंसर या तो मेरा 7 होना चाहिए या मेरा 16 होना चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए 25, क्या होना चाहिए भाई, अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो भी संख्या 9 से भाग है, 16 जोड़ दूंगा तो भी 9 से भाग है, 25 जोड़ दूंगा तो भी संख्या 9 से भाग है, 25 से ज्यादा नहीं ले सकता क्योंकि तीन संख्या का मैक्सिमम सम कितना आ सकता है 27 आ सकता है, तो 34 तो मेरा आने से रहा है। अब यानी मुझे आंसर चेक करना है 7 पे 16 पे और 25 पे, क्या मेरे पास कहीं 7 ऑप्शन है, नहीं है, मेरा ऑप्शन कितना है 16, कितना है, अगर मान लो 1% 7 होता कितना होता 7, मान लो एक ऑप्शन इसमें क्या होता 7 होता है, कितना होता 7, चलो मान लिया कितना होता 7, तो 7 से भाग हो जाएगा, तो x प्लस वाई जेड का मान में कितना रखता 7, कितना रखता 7, 38 में 7 के कितने आए 31, और 31 तो 11 से विभाज्य नहीं है, यानी मेरा आंसर 7 नहीं होगा, आंसर 7 नहीं है। फिर मैं रखता हूं x का मान 16, और रखो तो 16, ये कितना आ गया 22, आया कुछ समझ में, कुछ खोपड़ी में गया, लाया, भाई देखो 2 है, 9 से भाग करा, किससे भाग करा रहा हूं 9 से, 9 से भाग कराने के मुझे एक बात पता है, अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 9 या 9 का मल्टीपल, 2 है 2 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो भी संख्या 9 से भाग, 7 के बाद 9 से भाग कर रहा हूं तो अगली संख्या 9 ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी 9, आ गया, संख्या 7 है, संख्या 2 में 7 जोड़ने की संख्या 9 से भाग हो रही है, 9 से भाग कर रहे हैं अगली संख्या 9 क्या होगी ज्यादा,
16, 7 9 में 7 जोड़ेंगे, 7 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 16। भाई 16 भी हो सकता है। 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 25। 25 भी हो सकता है। 25 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 34। पर मैं 34 नहीं ले सकता क्योंकि मुझे एक बात पता है, 3 डिजिट का मैक्सिमम सम्स कितना आ सकता है 27। तो 34 तो मतलब ही नहीं है। अब मुझे आंसर या तो मेरा 7 होगा या 16 होगा या क्या होगा 25। मैंने देखा मेरे पास पहले बात तो ऑप्शन यहाँ पर कितना था 5 था। कितना था 5। कितना था 5। मैंने देखा ना तो मेरे पास 7 है ना मेरे पास 25 है, तो आंसर कितना है 16। 1% यहाँ पर आंसर आपको मान लो ऑप्शन 7 होता। कितना होता 7। बस 7 हो सकता है। 7 और 2 9, संख्या 9 से भाग है तो एक्स वाई जेड का मान 7 रखो। 38 में 7 गए कितने आए 31। और 31 तो नहीं है तो 7 नहीं होगा। मान लो ऑप्शन यहाँ पर 25 होता। कितना होता 25। 25 और 2 कितना होता है 27। संख्या तो 9 से भाग हो गई। 7 हो सकता है 16 हो सकता है 25। पर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान कितना रखता 25 रखता। कितना रखता 25। 8 में 13 बचे कितने 38 में 25 में कितना है 13। क्या 13 11 से विभाज्य है नहीं। तो मेरा 13 25 में आंसर नहीं होगा तो मेरा आंसर कितना बचा ओनली 16। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन थे बुक मेरे ऑप्शन नहीं है। तो आंसर कितना है ऐसा क्वेश्चन देंगे कल। 7 था तो 5 सही। कितना था 5। पता लग गया। अगर आप ऑप्शन चेक करते हो देखो कितना अच्छा ऑप्शन दे इसमें। 38 में से आप एक्स वाई जेड का मान घटाओगे। हाँ 38 में से 27 घटाए कितने आ रहे 11। 11 से भाग हो गई। पर आपने देखा भाई एक्स वाई जेड का मान यहाँ पर 11 रख रहे हो, यहाँ पर भी तो 11 रखना पड़ेगा। आप 11 से भाग करा रहे हो तो 9 से भी तो कराना पड़ेगा। अगर 9 पुट करता हूँ 2 27, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 तो नहीं होता 9 से भाग। संख्या 11 से हुई 9 से नहीं हुई। ऑप्शन देखते आप 27 में आंसर मारेंगे क्योंकि 38 में से 27 में कितने आए 11। ये 11 से भाग हो रही है पर 9 से भाग 99 से भाग करने के लिए दोनों से होना चाहिए। समझ में आया पूरा क्लियर है। सिर्फ आज ये क्वेश्चन को पढ़ के आना, इसकी प्रैक्टिस करके आना, बाकी क्वेश्चन कल। ओके आज के लिए इतना ही।